कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए आज नवन्ना अभियान यानी सचिवालय मार्च का आयोजन किया गया है। मार्च को गैर कानूनी करार देते हुए कोलकाता पुलिस मार्च के रास्तों को किले में तब्दील कर दी है। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। हावड़ा ब्रिज पर लोहे के मजबूत बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोलकाता पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स, क्यूआरटी के करीब 6000 जवानों को मार्ग के रास्तों पर तैनात किया गया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। तो आज इस मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो जुटने भी लगे हैं। कल ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे सचिवालय तक। वहीं फिलहाल बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस की बंदोबस्त भी इलाके में की गई है। कई जगहों पर रूट को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, बैरिकेड्स किए गए हैं और 6000 जवान जो हैं वो तैनात किए गए। 3 लेयर का सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है और इसी बंदोबस्त को देखते हुए अब शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। वहां पर वो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जिस तरह ये पूरी कवायद हो रही है उसको चैलेंज किया है। फिलहाल आपको बता दें पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हैं। थोड़ी देर में मार्च की शुरुआत होगी। 2 रूट होने, 2 मार्च होने हैं, उस पर भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार नवन्ना अभियान आखिरकार है क्या। कोलकाता कांड पर मेगा मार्च होने वाला है। आंदोलन का नाम नवन्ना अभियान यानी सचिवालय तक मार्च रखा गया है। इसमें 3 जगहों से नवन्ना मार्च होना है, कॉलेज स्क्वायर, फोर्ट विलियम और सांतरागाछी से। डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग दरअसल उठाते हुए और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को उठाते हुए नवन्ना अभियान छात्र संगठन की तरफ से किया जा रहा है। सीधे तौर पर जिस तरह ये घटना हुई है, आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। सड़कों पर डॉक्टर्स हैं और अब ये छात्र संगठन जो है वो भी यहां विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। वहीं आयोजक पश्चिम बंग छात्र समाज है और संग्रामी जोट मंच है जो आज मेगा मार्च का ऐलान कर चुका है। ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, शुरुआत हो गई क्या मार्च की? देखिए, मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी हावड़ा की सांतरागाछी में, जो रास्ता सीधे जो है सांतरागाछी से हावड़ा की तरफ से नवान्नों की तरफ बढ़ते हुए वहां पर जो है यहाँ पर पुलिस की छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान हैं। ये जो सीधा ढलान से जो रास्ता सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो दरअसल नवान्नों की तरफ जा रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वाटर कैनन की तैनाती हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही इस बैरिकेड के उस पार कुछ लोग जो है इकट्ठा हो गए थे वैसे ही इस वाटर कैनन को जो है आगे बढ़ा दिया गया। वज्र वाहन की तैनाती आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं सिर्फ सांतरागाछी हावड़ा में किस तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगवा दी गई है जिस पर जो है लोहे का ढांचा का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी हद तक जाकर जो आंदोलनकारी है इसको हटा ना पाए। इसके अलावा इसके बाद जो रह रहा है वो दूसरे जो टेयर में रह रहा है वो है टीयर गैस का वो जवाब टीयर गैस फेंका जा सकता है। उसके बाद वाटर कैनन रहेगा, वज्र वाहन रहेंगे, रोबोकॉप के इस्तेमाल की जा रही है और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कोलकाता और हावड़ा के 2 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट चुना गया है आंदोलनकारी के तरफ से। एक तो कोलकाता के मशहूर कॉलेज स्क्वायर एरिया है जहां पर ज्यादातर लोग इकट्ठा होंगे, फिर नवान्नों की तरफ कूच करेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हावड़ा की तरफ से और जिले की तरफ से यानी चाहे हुगली हो, ईस्ट मिदनापुर हो और पश्चिम मिदनापुर हो, वहां की तरफ से ये सीधा रास्ता राज्य सड़क मार्ग से या फिर हाईवे से या फिर जो कि रेल मार्ग से कोलकाता की तरफ आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है सांतरागाछी, वहां से उतरकर लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। मैं जरा हमारे तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगा। देखिए, अभी से जो है वहां पर नारेबाजी शुरू हो चुके हैं। लोग वी वांट जस्टिस का मांग कर रहे हैं। इस बीच जो है राजनीति गहमाई हुई है। मैं देख सकता हूँ जिस तरीके से राष्ट्रीय झंडा लिए यहाँ पर कुछ लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो संख्या है अभी तक ज्यादा नहीं, ये दोपहर 2 बजे का समय जो है वो तय किया गया है और
इसके बाद जरा दिखाइए श्याम के ये किस तरीके की यहाँ पर एहतियातन कदम उठाए गए हैं। इस तरीके के हालात शायद मैंने कभी देखे होंगे कि चाहे वो एल्यूमिनियम शीट्स के गर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर इस तरीके से वेल्डिंग्स के जरिए पुख्ता इंतजाम किया गया है और इसको तोड़ना बिल्कुल मुश्किल, बेहद मुश्किल है। और इसी तरीके से मानो जैसे एक तरीके से ये रास्ता जो है यहाँ पर जो लोहे का ढांचा बना दिया गया है, इसके बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ पर रैपिड एक्शन के जवान जो एहतियातन तमाम कदम उठा रहे हैं। उसके हाथ में लाठी भी है, इसके सर वो हेलमेट भी पहने हुए हैं। इसके बाद दो महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो है वाटर कैनन की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आसमान से निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरेज के मदद लिए जा रहे हैं कि भीड़ के ऊपर वो निगरानी रख पाए, क्योंकि ज्यादातर पुलिस की तैनाती ये जो बैरिकेडिंग है इसके इस पार रखा गया है और यहाँ से तमाम कोशिश की जाएगी उसको रोकने की। पुलिस का कहना है, क्योंकि जिस तरीके से एडीजी साउथ बंगाल उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नाम पर जिसकी तरफ से ये रैली की बुलावा दिया गया, इस मार्च की बुलावा दिया गया, उसकी मौजूदगी बंगाल के राजनीति में है नहीं। उनका ये भी कहना है कि दरअसल तृणमूल का भी ये आरोप है, ये बीजेपी से प्रभावित है और ये राजनीतिक संगठन का हिस्सा भी है। तो किसी भी तरीके से एहतियात और जो बाकायदा जो कानून की अनुमति या पुलिस की अनुमति उन्हें लेनी चाहिए थी वो नहीं लिया गया। तो इसके लिए इसको वो गैर कानूनी इस रैली को, इस मार्च को जो वो घोषित किया है और उसने कहा है कि इसके आड़ में कोलकाता और हावड़ा में तनाव की स्थिति पैदा करने की जो है मकसद दरअसल इन आंदोलनकारियों की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है, जूनियर्स डॉक्टर्स, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इस मार्च में शरीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर कौन है ये छात्र समाज? तो इनके कई सारे सोशल मीडिया में वीडियो भी तैर रहा है जिस पर ये तृणमूल का आरोप है ये दरअसल एक साजिश है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए बंगाल और उसकी राजधानी कोलकाता में तनाव की स्थिति पैदा करवाने की। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अलग ऑफिसर्स की मौजूदगी में आपको बता दूं कि डीजीपी राजीव कुमार कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचते हैं और मौके का जायजा लेते हैं। ये बखूबी दर्शाता है कि कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस प्रशासन किस तरीके से जो है यहाँ पर तटस्थ है और खासकर एक ऐसे वक्त पर जब नौबानों को घेराव करने की बुलावा दिया गया है। दरअसल अमूमन हम देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल रैली चाहे वो लेफ्ट के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के, सालाना ऐसे कई सारे जो है नौबानो अभियान या फिर लॉ वायलेशन की, लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन की जो है बुलावा दिया जाता है, प्रोटेस्ट रैली रहता है। लेकिन एक अंदाजा पुलिस को रहती है कौन ऑर्गेनाइजर्स है, किस तरीके से लोग रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, लेकिन इस पर जो है कोई खुलासा नहीं है पुलिस के तरफ से। उनका कहना है कि बाकायदा उन्होंने अनुमति भी नहीं दी थी। मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा, देखिए ये सातरागाछी बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यही रास्ता है बंगाल की। अगर बात करें कोलकाता की, अगर बात करें तो कोलकाता पहुंचने के लिए यहाँ पर आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। कुल ऐसे 5 जगह हमें बताया जा रहा है, कोलकाता और हावड़ा कुल मिलाकर 5 ऐसे पॉइंट्स है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पर किलेबंदी कर दी गई है। इस तरीके से बैरिकेडिंग लगवा दिए गए हैं। बखूबी समझ रहे हैं कि सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही किस तरीके से प्रभावित हुए हैं। दफ्तर जाने वाले लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरत रही है कि एक ऐसे हालात में जब वो स्पेसिफिक वो कह रहे हैं कि तमाम जो आला अफसर्स है वो इस बात की भनक रखते हुए, इस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो अगर ये कह रहे कि उनके पास स्पेसिफिक खुफिया जानकारी है कि यहाँ पर तनाव फैलाने की मंशा लोगों में है, हो सकते हैं। उनका कहना रहा कि कुछ ठीक है ऋतिक, जरा रोक रही हूं मैं आपको, किस तरह की पुलिस ने इंतजाम किए हैं जरा वो भी अब हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 5 जगह एल्यूमिनियम गार्ड वॉल बनाया गया है। नबन्ना जाने वाली जो सड़क है वहां पर बैरिकेड किए गए, लोहे की पाइप की वेल्डिंग की गई है। कई जगहों पर वाटर कैनन रखा गया है, अगर स्थिति उत्पन्न होती तो इसका इस्तेमाल करने की भी तैयारी होगी। कई जगहों पर वृज्ज वाहन जो हैं वो भी तैनात किए गए, रोबोकॉप्स की भी तैनाती की गई है प्रदर्शन को रोकने के लिए। तो कोलकाता पुलिस की एकदम सख्त यहां पर तैनाती और तैयारी दिख रही है। बैरिकेड्स किए गए हैं, उसमें लुब्रिकेट लगाया गया है ताकि वहां अगर उसे पार करना या हटाने की कोशिश हो तो वो भी मुमकिन ना हो पाए। फिलहाल अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उसी जगह पर हैं जहां से इस मार्च की शुरुआत होनी है। अनुपम, क्या अपडेट?
देखिए, मैं बीच रास्ते में इस वक्त हूँ। जगह जगह जो बैरिकेडिंग की गई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको दिखाया हेस्टिंग्स एरिया, अब मैं आप धर्मतला एरिया में आ गया हूँ। ये रेड रोड के पास का इलाका है, लेकिन ये रास्ता जो रास्ते नौवानियों की ओर जा रहे हैं, यानी राज्य सचिवालय की ओर जा रहे हैं, उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये रास्ता सीधे ये एक बैरिकेडिंग है। अब सामने अगर आप देख पाए दूर तक, तो दूर में भी एक बैरिकेडिंग की गई है। तो ये कई लेयर की बैरिकेडिंग, जगह जगह मीलों तक ये जो रास्ता है, मतलब नवान्नो पहुंचने से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले से ही सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस की ओर से। तो जब मार्च शुरू होने की बात 1 बजे है, लेकिन अभी तक इस हिसाब से, जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि बहुत लोग शामिल होंगे, अभी तक वैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2 पॉइंट्स हैं, सातरागाछी और कॉलेज स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट से रैली शुरू होनी है, लेकिन फिलहाल ऐसी भीड़ या जमायत कुछ हमें देखने को मिल नहीं रही है। बिल्कुल, यानी देखिए, इस मार्च की शुरुआत अब से थोड़ी देर में जानकारी देना अनुपम शुरू हो सकती है, लेकिन अभी कोई जमावड़ा वहां नजर नहीं आ रहा है।